नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूँ भास्कर आनंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी फीमेल हथेली, आप महिला जाति का हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। सबसे पहले अगर मैं हथेली पे नज़र डालता हूँ तो हथेली एक आयताकार किस्म की दिखाई दे रही है। अगर मैं कहूँ तो आयताकार हथेली है और हथेलियों की जो श्रेणी होती है ना, जो प्रकार होते हैं ना, उसमें सबसे उच्च प्रकार की जो हथेली होती है, सबसे उच्च, सबसे बेहतरीन हथेली जो होती है, वो हथेली आपकी है आकार के हिसाब से। दूसरा पॉजिटिव साइन, जो साइन है इसमें, यहाँ पे अगर हथेली की रंगत देखी जाए, इसका आभा मंडल देखा जाए, इसका ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग है। निश्चित तौर पे ये कह सकता हूँ मैं कि आने वाले समय में आपका भाग्य आपका बहुत बेहतरीन तरीके साथ साथ देने वाला है और ख़ासकर आपका बुढ़ापा का जो समय है वो आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेके आने वाला है, जिसमें खुशियाँ भी होंगी, मन कहीं ना कहीं प्रसन्न रहेगा, खुशनुमा माहौल जीवन में बना रहेगा और ये तमाम प्रकार की जो समस्याएं हैं, जो उलझन है, जो उधेड़पुन जीवन में अभी थोड़ा सा चल रहा है, जो आपकी हथेली बता रही है, ये सब खत्म हो जाएगा। एक्यूरेट टाइम अगर देखेंगे तो शुक्र के हिसाब से मैं देखूं तो आपके जीवन का जैसे ही 56 ईयर जो है बीत जाएगा, आप 57वें वर्ष में प्रवेश कर लेंगे। ये समय आपके आध्यात्मिक और भौतिक दोनों उन्नतियों के लिए बहुत ही शानदार दिखाई दे रहा है। तीसरी बहुत बड़ी बात है आपकी हथेली में, लाखों में से किसी एक व्यक्ति की हथेली में ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं। मैं स्पष्ट तरीके से कह रहा हूं, गुरु प्रधान व्यक्तित्व आपका है। गुरु का मतलब सबसे बड़ा, गुरु से बड़ा कोई नहीं होता है। देव गुरु बृहस्पति से प्रभावित आपका जीवन है, बृहस्पति से प्रभावित आपका व्यक्तित्व है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखेंगे आपकी ये हृदय रेखा है और एक रेखा जो है, अगर ध्यान से इस रेखा को देखें, एक रेखा इसमें ऊपर की ओर आ रही है। यहाँ पे एक शानदार जो है विष्णु का तिलक बन रहा है। ये क्या कह रहा है विष्णु का तिलक? जो आपके पंच महाभूत हैं, पंच तत्व जिनको कहते हैं, 5 एलिमेंट जिनसे शरीर बना हुआ होता है, जो आपके शरीर के नव द्वार हैं, अष्ट महाचक्राज हैं, ठीक है ना, जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं और आपके जो पंच महाकोश हैं, इन सब के अनुसार अगर देखा जाए तो आपकी हथेली स्पष्ट कह रही है कि भगवान नारायण, चतुर्भुज नारायण स्वयं आपके इष्ट देव हैं। सुप्रीम पावर, इस ब्रह्मांड के, इस यूनिवर्स की जो सुप्रीम ऊर्जा है, भगवान नारायण, विष्णु भगवान आपके साक्षात इष्ट हैं। और नो डाउट, जितनी ज़्यादा आप शरणागति जाएंगे उनके, चाहे आप भगवान राम की पूजा कर रहे हैं, क्योंकि राम हमारी संस्कृति है, राम ही हमारा जो है पूर्वज है। चाहे आप भगवान कृष्ण की भक्ति कर लें, चाहे आप भगवान नरसिंह की भक्ति कर लें, या विष्णु के किसी रूप की जो है शरणागति चले जाएं, तो निश्चित तौर पे जीवन में दिव्यता और भव्यता दोनों मिलेंगी ही मिलेंगी। इन दोनों को मिलना ही मिलना है। अब कितना इसका प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा, ये डिपेंड करता है आपका शरणागति क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है। कभी भी आप पूजा करना, अपने जीवन में आराधना करना, उसकी क्वालिटी पे ध्यान देना, क्वांटिटी पे मत देना। ऐसे नहीं कि हम कोई चालीसा कर रहे हैं, 10, 11, 12, 20, 21 बार करते चले जा रहे हैं रोज, नहीं। उसकी क्वालिटी क्या है? आपका मन 1 मिनट पे लग रहा है, 1 ही मिनट करिएगा, ठीक है ना। आपका मिनट 2 मिनट के लिए लग रहा है, मन 2 ही मिनट कर लीजिएगा, उसकी क्वालिटी पे ध्यान दीजिएगा। ये स्पष्ट बता रहा है कि यदि आप अपनी जीवन काल में अच्छे कार्य करेंगे,
अच्छी राह पर चलेंगे तो किसी भी कार्य में आपको अवश्य सफलता मिलेगी और आपको हराना आपके विरोधियों के लिए असंभव हो जाएगा। इसके अलावा निश्चित ही आने वाले समय में खूब नाम और यश कमाएंगे आप। कहीं ना कहीं जो है आपका सम्मान बढ़ेगा और बहुत जो है जिसको कहते हैं ना कि एक शानदार स्थिति आपकी आएगी, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरी बात अगर हथेली की देखें, कुछ चीज़ें मैं देख रहा हूँ, फिर और चीज़ों पे भी आता हूँ। यहाँ पे देखेंगे तो ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है इसकी तरफ, और जिस ग्रह की ये उंगली है, जिस ग्रह से शासित है, वो है हमारी हथेली में बैठने वाले प्रथम आचार्य ग्रह देवगुरु बृहस्पति। अब ये देवगुरु बृहस्पति जो मैंने पंच तत्व की बात की है ना, पंच महाभूत की, जिनसे हमारा शरीर बना हुआ है, जब शरीर चला जाता है तो ये पांच तत्वों में विलीन हो जाते हैं, केवल मिट्टी यहाँ रह जाती है। तो उसमें सबसे बड़ा जो तत्व है आकाश तत्व है, ये उसके कारक हैं देवगुरु बृहस्पति। तो पांच तत्वों में से सबसे बड़ा तत्व यही है और हमारी हथेली में बैठने वाले प्रथम आचार्य हैं। दो आचार्य बैठते हैं, मैं थोड़ा समझा भी रहा हूं जिससे आपको एक बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए। प्रथम आचार्य यही है और सेकंड आचार्य ये है, ये शुक्राचार्य जी है और ये बृहस्पति जी है, आचार्य बृहस्पति। ये आचार्य बृहस्पति हमारी हथेली में बैठने वाले प्रथम आचार्य ग्रह हैं, ठीक है ना, देवताओं के गुरु हैं और ये दैत्यों के गुरु हैं शुक्राचार्य जी, लेकिन ये भगवान शंकर के परम शिष्य हैं, ठीक है ना। और संजीवनी जो मंत्र है ये केवल इन्हीं के पास है, बाकी किसी के पास नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है और ये क्या बता रही है, इसका झुकाव बीच की उंगली भाग्य स्थान की तरफ है, ये भाग्य स्थान की उंगली है, फिंगर है उसकी तरफ है। तो जीवन में धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति ज़्यादातर जो है समर्पण की भावना रहेगी। और उससे भी बड़ी बात है आपकी रिंग फिंगर से जो है ये इंडेक्स की फिंगर बड़ी है और मिडिल फिंगर से छोटी है। देखिए मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, आप खुद देख लीजिएगा, बन रही है ना, ये उंगली बड़ी है ना और इससे क्या है छोटी है, ठीक है, इससे छोटी है इससे बड़ी है। इसका क्या मतलब है, जब ये उंगली बड़ी होती है और बृहस्पति पुष्ट और सुंदर होता है जैसे आपका है, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं ये डाउन टू अर्थ रहते हैं, लेकिन सत्ता को संभालने और दूसरों को नियंत्रित करने में आप काफ़ी माहिर हैं। निश्चित तौर पे कार्य कुशलता आपके अंदर नेचुरल तरीके से है, व्यवहारिक हैं आप, और कहीं ना कहीं स्वाभिमान की भावना बहुत ज़्यादा आपके अंदर है और आपके हमेशा से लक्ष्य बहुत ऊंचे रहे हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ है। अब दूसरी चीज़ अगर हम देखेंगे तो अंगूठा भी आपका बहुत अच्छा खासा बड़ा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये भी बहुत अच्छा है, लंबा अंगूठा है, अगर आप इसको मिलाएंगे तो ये यहाँ तक पहुँच जाएगा, इसे बहुत अच्छा माना जाता है हस्तरेखा शास्त्र में। आप कहीं ना कहीं नेचुरल तरीके से देखा जाए तो एजुकेशन और लव के मामले में बहुत अच्छी इंसान है, आगे चलकर आत्मविश्वास से भरी रहेंगी और खूब तरक्की भी अपनी जीवन काल में करेंगी, ये निश्चित तौर पे दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे ये थोड़ा कोबल निकल रहा है, आपकी शार्प माइंड को, आपकी बुद्धिमत्ता के स्तर को ये बताता है कि व्यक्ति का बुद्धिमत्ता का जो स्तर है वो जबरदस्त यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन एक दो चीज़ें हैं, एक तो देखिएगा ये जो पहला पौरवा है इससे काफ़ी बड़ा लंबा पौरवा है, एक हिसाब से ये ठीक है, तर्क शक्ति भी बहुत अच्छी रहेगी और एक लॉजिक के साथ तर्क देंगे और जीवन में इच्छा शक्ति भी बहुत अच्छी रहेगी, जिससे जो चाहोगे उसको पूरा करने के लिए बहुत सुंदर रहेगा और एक सुखद जीवन जीने की चाह रहेगी, सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी रहेगा, ये दिखाई दे रहा है। लेकिन एक चीज़ थोड़ा संभल के चले,
आप अपना नुकसान अपनी जल्दबाजी में कर सकते हैं। निर्णयों के कारण आपका नुकसान हो सकता है, तो बड़ा सोच समझकर आपको जीवन में निर्णय लेने हैं। ठीक है ना। और 56 वर्ष की आयु के बाद का जो आपका बेहतरीन समय दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं ये आपके लिए बहुत शानदार स्थिति रहेगी। ये यहाँ पे स्पष्ट दिख रहा है। थोड़ा आपने उतावलापन में आकर बहुत बड़ा डिसीजन नहीं लेना है। ठीक है ना। भावनाओं की वशीभूत होकर बहुत बड़ा निर्णय नहीं लेना है, और बहुत जल्दबाजी में बहुत बड़ा निर्णय नहीं लेना है। ये थोड़ा नुकसान दे सकता है। बाकी अगर हम बात करें तो हृदय रेखा पे दोबारा अगर मैं आता हूं, तो हृदय रेखा सीधा देवगुरु बृहस्पति से मिलन कर रही है। ये आपके शानदार व्यक्तित्व को बता रहा है, और आगे की चीज़ों को भी बता रहा है। व्यक्तित्व के बारे में बता रहा है कि एक शानदार सोच आपकी है। आपका ऐसा सोच है कि आप केवल अपने बारे में, अपनी स्वार्थ के बारे में नहीं सोचती हैं, बल्कि जो आपसे जुड़ा होगा, चाहे वो परिवार के सदस्य होंगे, चाहे आपके जो है सामाजिक तौर पे कोई रिश्ते जुड़े हुए होंगे, ब्लड के रिश्ते होंगे, आप सबके लिए सोचने वाली हैं। बहुत अच्छी नॉलेज आपके अंदर है। आप बुद्धिमान भी हैं, तेजस्वी भी हैं। प्रेम के मामले में श्रेष्ठ व्यक्तित्व दिखाई दे रहा है। जिसको भी आप प्रेम करती हैं, केवल दिखावे के लिए प्रेम नहीं करती हैं, जताती नहीं बहुत ज़्यादा। आप हृदय की गहराई से प्रेम करती हैं, और अंत तक निभाने वाला व्यक्तित्व आपका है। स्वाभिमानी है, मैंने पहले भी बताया है। स्वाभिमान में कई बार अभिमान का पुट भी आता है, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है। पूर्णतः विश्वासी हैं, विश्वास किया जा सकता है, ऐसा आपका व्यक्तित्व है। निर्मल हृदय का व्यक्तित्व आपका यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। और आगे चलकर ये हृदय की रेखा कह रही है कि चाहे आप जिस भी प्रकार से हों, चाहे आप बिजनेस करें, लेकिन ध्यान रखें, बिजनेस करेंगे तो पार्टनरशिप में बिजनेस ना करिएगा। पार्टनरशिप आपकी हथेली में नहीं है। ठीक है ना। दूसरी बात यह कह रहा है, चाहे आप नौकरी करें, चाहे कोई और काम करें, समाज में एक अच्छा जीवन आप व्यतीत करेंगी, ये निश्चित तौर पे दिख रहा है। तीसरी बात आपकी हथेली बता रही है कि यहाँ पे देखिएगा, ये आपके मस्तिष्क की रेखा है। बौद्धिक स्तर भी आपका बहुत अच्छा है, बहुत शानदार यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन लंबी और हवाई यात्राओं का भी आपको मौका जीवन में मिला भी होगा, आगे भी बहुत अच्छा मिलेगा, और कहीं ना कहीं उससे मन प्रसन्न रहेगा, खुशनुमा माहौल बना रहेगा। ये स्पष्ट दिख रहा है। क्रिएटिविटी आपके अंदर बहुत अच्छी रहेगी। लेकिन वर्तमान में देखें, चंद्रमा पे इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है ना। और जब चंद्रमा का इस पे मन पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, चंद्रमा मन का कारक भी है, तो इस समय ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि आपकी ऐसी अवस्था आ गई है कि आप प्रायो बहुत ज़्यादा सोचनी बैठ गई हैं, सोचती रहती हैं, ज़्यादातर हमेशा कल्पनाओं में डूबी रहती हैं, और आपका जो मन है ना, वो भी एकाग्रचित कम हो पाता है। लेकिन बहुत अच्छी सफलता भी आपको प्राप्त होगी, ये निश्चित है। लेकिन आपका मन बहुत ज़्यादा कल्पनाओं में भी डूबा रहेगा, ये भी यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ठीक। अब यहाँ पे देखिएगा, जीवन की रेखा को अगर हम देखते हैं, तो जीवन की रेखा कहाँ जा रही है आपकी? केतु की तरफ जा रही है, मोक्ष के ग्रह की तरफ। केतु बहुत अच्छा है, ज्योतिष में सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है ये। क्यों है? देखिएगा, हमारे जन्म लेने का वास्तविक जो उद्देश्य है वो क्या है? हमने क्यों जन्म लिया है? केवल खाना खाने, नौकरी करने, बच्चे पालने, घर बनाने, या घूमने फिरने के लिए, या चाय कॉफ़ी पीने के लिए? नहीं। हमारा जन्म लेने का उद्देश्य होता है कि ये जन्म मरण का जो चक्र चला जा आ रहा है, हम मर रहे हैं, जन्म ले रहे हैं, कभी किसी योनि में, कभी किसी योनि में, और कर्म को भुगत रहे हैं। ये जन्म लेने का उद्देश्य नहीं है। व्यक्ति के जन्म लेने का उद्देश्य है कि मुक्त होना, मुक्ति की प्राप्ति करना।
मोक्ष जिसको कहते हैं। और ये जो केतु ग्रह है, ये आपके कलेक्टिव कर्माज को दिखाता है। आपकी जीवन में कहीं ना कहीं शोध की भावना, रिसर्च की भावना, अनुसंधान की प्रवृत्ति को जन्म देता है, जिज्ञासा को जन्म देता है। और आपके हथेली में स्पष्ट है, कहीं ना कहीं आप एक जिज्ञासु प्रवृत्ति की, व्यक्तित्व की धनी है। आपके अंदर कहीं ना कहीं रिसर्च की भावना है, अनुसंधान की भावना है, और कहीं ना कहीं शोध की भावना है। ठीक है ना। अब ये जीवन रेखा जब यहाँ पे चली जाती है मोक्ष ग्रह पे, तो ये बहुत शानदार मानता है। सबसे पहले ये आपके कर्मों को शुद्ध करता है। आप ऐसा व्यक्ति जो भी है, जो भी अपने जीवन काल में कर्म करता है, वो सकारात्मक करता है, सकाम कर्म करता है, जिससे अंत में उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती। इस जीवन में आपको वास्तविक रूप में मोक्ष है। अब इसका सबसे बड़ी चीज देखो, ऐसा जो योग बनता है ना, बहुत कम हथेलियों में बनता है। जिसने जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर पुण्य अर्जित किए हों, उसकी हथेली में बनता है। सबसे पहला तो बृहस्पति का शानदार स्थिति में आना, और इष्ट ग्रह बृहस्पति का होना, व्यक्ति का बृहस्पति प्रधान होना, गुरु प्रधान। सबसे बड़ी बात, गुरु मनी शुभता, गुरु मनी आपका ज्ञान, आपका धर्म और आपकी वास्तविक संस्कृति। ठीक है ना, ये गुरु है। और उसके साथ साथ जो है विष्णु तिलक यहाँ पे बनना, और गुरु की तरफ उसको देखना, और जीवन की रेखा जो आपकी जीवन की डोर है, उसका मोक्ष ग्रह में जो है समापन होना। ये हर किसी की हथेली में नहीं होता है। जबरदस्त योग कहते हैं इसको। लेकिन ऐसा व्यक्ति भौतिक रूप से इस भौतिक जीवन में संघर्ष ज्यादा करता है। ईश्वर उससे जानबूझ के संघर्ष करवाता है, उसके जीवन में संघर्ष भरता है। देखो, जब सोना जो है निखर के आता है ना, तो जौहरी उसको पहले खूब पीटता है, वो बड़ा दर्द सहता है। ठीक है ना। और तब जाके इस जीवन में एक चमकता है, हीरा है या सोना है, चमकता है। ठीक, आपने बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि देखे होंगे, अभी भी कई है जो आपके रीलों में दिखाई देंगे, यूट्यूब पे दिखाई देंगे। कई ऐसे महान संत है जिनके आगे दुनिया झुकती है, बहुत अध्यात्म जगत के राजा है। ठीक है ना। लेकिन उसकी अंदर की पीड़ा देखो, कई बार कई संतों की पूरी किडनी ही खराब है, कितनी पीड़ा सहते हैं, लेकिन फिर भी दमकते हैं, सोने की तरह चमकते हैं। ऐसे ही वो लोग होते हैं। अध्यात्म जगत में चले जाएं, इष्ट की कृपा प्राप्त कर ले, तो भौतिक जगत में कहीं ना कहीं थोड़ा सा इनको कठिनाइयों का, संघर्षों का सामना करना ही पड़ता है। कई बार तो कदम कदम पे मुश्किलें आती हैं। तो आपको भौतिक रूप से थोड़ा सा ईश्वर ने जो है अलग हिसाब का बनाया है। और अध्यात्म जगत के लिए अब ये चीज आ गई है कि धीरे धीरे आपको भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करते करते अध्यात्म जगत में भी प्रवेश लेना शुरू कर लेना चाहिए। और आपका जीवन का जो मुख्य उद्देश्य है मुक्त होना, मुक्ति की प्राप्ति करना, मोक्ष की प्राप्ति करना, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब देखिएगा, दूसरा क्या है, जन्म स्थान से दूर उन्नति है। जन्म स्थान में रहकर उन्नति नहीं है, एक सामान्य बनकर रह जाएंगे, ये आपका है। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ से धीरे से देखेंगे तो करियर और धन की रेखा आपकी इस प्रकार से जाती हुई दिखाई दे रही है। भाग्य योग का निर्माण तो कर रही है, लेकिन दो दो भाग्य रेखाएं हैं, लेकिन देखिएगा स्पष्ट नहीं है, टूट के आगे बढ़ रही है। ठीक है ना। और यहाँ पे देखेंगे राहु की लकीरों ने इसको काट रखा है, तो हथेली में चांडाल दोष बन रखा है, चांडाल दोष। और ये सभी दोषों पे एक प्रकार का पलीता है। और ऊपर से भाग्य की जो उंगली है उसको देखें, यहाँ टर्न हो रही है और इस तरफ आ रही है। ये जीवन में व्यक्ति को निचोड़ देता है। कार्य आपके 99% तक पहुंच जाते हैं, लेकिन 100% नहीं हो पाते हैं। और कई काम
बहुत ज़्यादा जो काम व्यक्ति एक दिन में कर सकता है वो काम इन लोगों के 10 दिन के बाद होते हैं। और जान पहचान चाहे मिनिस्टर तक हो, लेकिन चपरासी वाला काम भी बड़ी मुश्किल से होता है। ऐसी स्थिति ये योग देता है, क्योंकि ये जब इस तरह से इसकी तरफ झुकता है तो व्यक्ति सफल तो होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही ऐसे लोगों को चीज़ों में सफलता मिलती है। कई बार दौड़ा धूपी का काम भी ऐसे लोगों को करना पड़ता है, वही आपकी हथेली में दिखाई दे रही है। ठीक है ना। दूसरी आप देखेंगे तो यहाँ पे ये मंगल से आके जो रेखा जा रही है, नाड़ी रेखा, ये सबसे पहले आपकी जीवन की लकीर को काट रही है। तो सबसे पहले मुश्किल क्या दे रही है कि जीवन में कहीं ना कहीं ये कदम कदम पर मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, करवा रही है। और दूसरा ये करियर और धन की रेखा को काट रही है। आप समझ रहे हैं, पैसे रुपए को लेके, रोटी रोजगार को लेके, आजीविका को लेके कहीं ना कहीं ये उतार चढ़ाव देने की कोशिश कर रही है। फिर देखिएगा ये मस्तिष्क रेखा का भी भेदन कर रही है। तो ये बहुत जल्दी एंजाइटी है, डिप्रेशन है, दिन रात चिंता का भाव उत्पन्न करती है। ठीक। और फिर ये क्या कर रही है, यहाँ पे राहु के क्षेत्र में ये गुणा का चिन्ह बना रही है। अब मैं दिखाता हूँ कहाँ पे बना रही है। ये आपका जा रहा है, ये यहाँ पे गुणा का चिन्ह बना रही है। देखिएगा जब भी किसी व्यक्ति की हथेली में राहु के क्षेत्र में गुणा का चिन्ह बन जाए तो राहु के कुप्रभाव जीवन पर पड़ते हैं। मैंने जिन हथेलियों का विश्लेषण किया है प्रैक्टिकल रूप में क्या क्या पड़ते हैं, देखिएगा अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में बहुत ज़्यादा अड़चनें आनी शुरू हो जाती है, बड़ी मुश्किल होती है नौकरी करना। कई बार नौकरियां छूट जाती हैं। अगर आप ऐसे में व्यापार कर रहे हैं, अचानक व्यापार में भयंकर उतार चढ़ाव आने शुरू हो जाते हैं। कई बार व्यापार ठप हो जाता है, व्यापार में नुकसान हो जाता है। अगर ये चीज़ें आपके साथ नहीं हुई हैं मान लो, तो फिर क्या होता है कि कहीं ना कहीं धन का नुकसान हो जाता है, या कहीं ना कहीं आप कर्जे के दलदल में फंस जाते हैं और उस कर्जे से निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। आप कर्जे से नहीं निकल पाते हैं। अगर ये भी नहीं हुए हैं तो कई बार मैंने देखा है, प्रैक्टिकल चीज़ें बता रहा हूँ, क्या होता है इससे कि आपके बहुत सारे पैसे जो है मार्केट में फंस जाते हैं और उनको वापस लाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये भी नहीं हुआ है सपोज, तो फिर थोड़ा संभल के रहना चाहिए ऐसे लोगों को। फिर क्या हो जाता है कि ऐसे लोगों वाद विवाद में फंस जाते हैं, करा किसी ने भरा किसी ने। ठीक है ना कहीं कोर्ट कचहरी का मामला जो है ऐसे लोगों, कई बार तो दाम्पत्य जीवन में ही कोर्ट कचहरी का मामला आ जाता है। कई बार माँ बेटे के साथ ही कोर्ट कचहरी का मामला चला जाता है, बहू के साथ, अपने बेटे के साथ, ऐसी स्थिति ये देता है और वो लंबा चलता है, व्यक्ति परेशान होता है। ये भी नहीं हुआ है सपोज, ये सब कुछ नहीं हुआ है या नाम मात्र सब कुछ हो गया है, लेकिन फिर ये अगर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं हुई फिर ये रहस्यमय बीमारी पैदा करता है। पता नहीं चलता है कि ये बीमारी आई कहाँ से है, इसका इलाज क्या है और कैसे ये ठीक होगी। कभी कभी बीमारी पकड़ में नहीं आती है कि बीमारी है क्या, दवाइयाँ नहीं लगती हैं और व्यक्ति लंबे दौर तक उस चीज़ को झेलता है। तो यहाँ पे जो दोष बन रहा है, नाड़ी दोष आपकी हथेली में बहुत चरम पे है, जिसको चांडाल दोष कहते हैं। ठीक है ना, इसका उपाय दूंगा मैं। दूसरा, अगर आप देखेंगे यहाँ पे इसके साथ साथ आप हथेली के इस हिस्से को अगर देखते हैं तो इस हिस्से में आपका जाल बन रखा है रेखाओं से, और हथेली में रेखाओं का जाल बनना अच्छा नहीं माना जाता है। ठीक है ना, अगर अभी कुछ नहीं भी होगा ये आगे जाके आपको प्रॉब्लम खड़ी करेगा। तो इस जाल को, इस नेगेटिव ऊर्जा को यहीं पे ख़त्म करना आपके लिए अनिवार्य है। ये किस प्रकार प्रभाव डालता है देखिएगा। सबसे पहला इसका प्रभाव पड़ता है आपके मन पे, आपके मस्तिष्क पे। जीवन में बहुत ज़्यादा उलझने आनी बैठ जाती हैं। कई बार तो लगता है पूरा जीवन ही उलझन में निकल गया है।
और जो आपकी निर्णय लेने की ताकत है वो क्षीण होनी शुरू हो जाती है। आप समझ नहीं पाते हैं कि वास्तव में यार करना क्या चाहिए और किस तरफ हमें जाना चाहिए। दूसरा इसका प्रभाव पड़ता है आपकी आर्थिक सेहत पे। आर्थिक रूप से ये आपको बीमार करने का कार्य करता है। आर्थिक रूप से ये आपको दरिद्रता की ओर धकेलता है, कमजोर करने का कार्य करता है। तीसरा इसका प्रभाव पड़ता है आपके रिश्तों पे, खास करके आपका दाम्पत्य जीवन का रिश्ता, आपका परिवार का रिश्ता और आपका कुटुंब का रिश्ता। इन रिश्तों का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में ये परिस्थितियां खड़ी करता है। चरम सुख का भोग ना मिले व्यक्ति को, उसकी और जो है ये भरपूर कोशिश करता है। और चौथा इसका प्रभाव पड़ता है आपके स्वास्थ्य पे, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो, ये धीरे धीरे विकार देने की कोशिश करता है। और पांचवा सबसे बड़ा, सबसे तीव्र प्रभाव इसका पड़ता है आपकी डेवलपमेंट पे और आपकी प्रोग्रेस पे। आपका जो सफलता का स्तर हो जाना चाहिए था वो सफलता का स्तर कहीं ना कहीं माइनस की तरफ जाना शुरू हो जाता है। आप जिस प्रकार से सफल होना चाहते थे या जो प्रयास कर रहे थे और जिस प्रकार से आपको निखर के आना चाहिए था, उभर के आना चाहिए था, जो आपकी डेवलपमेंट होनी चाहिए थी, जो प्रोग्रेस होनी चाहिए थी, वो दिखती नहीं है, होती नहीं है। ठीक है ना। ये क्यों होता है? ये नेगेटिव ऊर्जा के कारण होता है और आपकी हथेली में नेगेटिव ऊर्जा और नाड़ी रेखाओं का कुप्रभाव स्पष्ट दिखाई दे रहा है वर्तमान में। अब इसके लिए क्या करेंगे आप? देखिएगा, सबसे पहले मैं आपको एक वनस्पति स्नान दूंगा। आप रोज स्नान करती हैं, छोटी सी प्रक्रिया है कुछ दिन की, वो वनस्पति स्नान मैं आपको दूंगा। उससे क्या होगा कि आपके श्वास में, आपके शरीर के पंच तत्वों में, अष्टाचक्र में, पंच महाकोश में, नव द्वारों में जो ये नेगेटिव ऊर्जा थोड़ी सी घुसी हुई है वो धीरे धीरे बाहर निकल आएगी और इसका प्रभाव आपके जीवन से जाना शुरू कर लेगा और एक चमत्कारिक प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा। लेकिन विधि पूर्वक करेंगे, लाभ होगा। दूसरा, इसके साथ की एक सहक्रिया मैं दूंगा जो नहाने के साथ ही की जाती है। एक जो है इसकी सहक्रिया, दो प्रकार की सहक्रिया मैं दे दूंगा। इसको थोड़ा गुप्त होती है, ठीक है ना, अलग तरीके से लिख के केवल उसी को दिया जाता है जो जातक हथेली दिखाता है, अगर उसको ज़रूरत हो तो। हर किसी को ये बोला भी नहीं जाता है, ठीक है ना। दूसरा, ये एक वनस्पति स्नान हो गया, इसकी सहक्रियाएं हो गई। दूसरा मैं आपको क्या दूंगा? एक दिव्य सूर्य क्रिया। क्यों दूंगा भाई दिव्य सूर्य क्रिया? क्या ज़रूरत है आपको? ये 2 मिनट कर सकते हैं आप, 1 मिनट कर सकते हैं, ठीक है ना, 5 मिनट कर सकते हैं, जो आपको ठीक लगे। लेकिन इसका समय एक निर्धारित होना चाहिए, निश्चित समय होता है, ठीक है ना। उसी समय आपको दिव्य सूर्य क्रिया करनी पड़ती है। बहुत सरल है लेकिन बहुत पावरफुल है। कब तक करेंगे? 3 से 4 महीने तक करेंगे। इससे क्या होगा? आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो शारीरिक चक्र आज इस प्रकृति में मौजूद भगवान सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में आ जाएंगे और उसका प्रभाव आपके जीवन पर निश्चित रूप से पड़ जाएगा। क्या पड़ेगा? अगर इतना मैं समझाने बैठ गया तो लंबी वीडियो हो जाएगी, तो इसलिए मैं केवल क्रियाएं दे रहा हूं। दूसरा क्या दूंगा? एक दिव्य सूर्य क्रिया, दिव्य सूर्य क्रिया, सॉरी, दिव्य योग ध्यान क्रिया। एक प्रकार का प्राणायाम है, एक प्रकार का योगा है, एक प्रकार की मेडिटेशन है। आप 2 मिनट करें, 5 मिनट करें, किसी भी स्थान में करें, लेकिन थोड़ा सा जो है विधि पूर्वक करें। 3 से 4 महीने तक निश्चित ही आपके जीवन में कहीं ना कहीं इसका प्रभाव बहुत ही बेहतरीन पड़ेगा, सकारात्मक पड़ेगा। क्रियाएं लिख के दे रहा हूँ, जरूर करें, आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। और एक आपको मंत्र जाप दिया जाएगा इस चांडाल दोष को खत्म करने के लिए। ये खत्म होना बहुत जरूरी है। उससे क्या होगा? देखिएगा, चांडाल दोष खत्म हो गया, आपके जीवन पे ग्रहों का प्रभाव पड़ेगा और आप कहीं ना कहीं जो है चीज़ें बेहतरीन स्थिति में ले आएंगे। अब यहाँ पे देखेंगे, सूर्य पे
एक रेखा जा रही है तो एक रेखा इसको काट भी रही है। यहाँ पे एक गुणा का चिन्ह स्पष्ट तौर पे बन रखा है, ठीक है ना। ये थोड़ा दिखा रहा है, एक तो अगर पिता होंगे तो पिता को लेके हल्की फुल्की चिंताएं बन सकती हैं और ये चिंताएं 2-2.5 वर्षों तक चल सकती हैं, ठीक है ना। दूसरा ये कह रहा है अगर वो प्रभाव ना पड़े, वो नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़ना चाहे कि आप जीवन काल में कुछ बदलाव करने वाले हैं या कार्य क्षेत्र में बदलाव करने का प्रयास कर सकते हैं। ये इस प्रकार की चीज़ों को बताता है कि आपके जीवन में कुछ चेंज हो सकता है, आपके कार्य क्षेत्र में कुछ चेंज हो सकता है जो आपके लिए बहुत बेहतरीन रहेगा। ये उस चीज़ को दिखा रहा है। दूसरा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से जो है इस प्रकार से आती हुई एक धीरे धीरे बढ़ रही है या एक रेखा आ रही है जो सूर्य पे जा रही है धीरे धीरे। इसमें भाग्य स्थान शनि का और देव स्थान जो है बृहस्पति का एकदम प्रभाव पड़ रहा है। यहाँ पे शनि का प्रभाव सबसे ज़्यादा तीव्र पड़ रहा है। तो ये बता रहा है कि जैसे ही आप क्रियाओं को शुरू करेंगे उनका प्रभाव आपके जीवन पर पड़ने बैठेगा। तो यहाँ पे भाग्य स्थान आपका थोड़ा उज्जवल हो जाएगा। अगर आप जुडसरी में या मैनेजमेंट के क्षेत्र में काम कर रहे होंगे तो ये रेखा आपको बड़ी सफलता दिलाएगी और जीवन काल में थोड़ा आपको रहस्यमयी बनाएगी, लेकिन कुछ मामलों में थोड़ा उदासीन भी रखेगी, लेकिन संत प्रवृत्ति रहेगी, तेजस्वी व्यक्तित्व रहेगा और ज़बरदस्त जो है नॉलेजेबल व्यक्तित्व रहेगा। आत्मज्ञान भी बहुत अच्छा रहेगा आपको और आपको आत्म साक्षात्कार के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा। आप अपने आप को बहुत जल्दी जान जाएंगी। आप कौन हैं, क्या करने आई हैं, किस लिए इस जीवन में आई हैं, ये आपको पता चल जाएगा। दूसरा अगर इसका मैं देखूं तो देवगुरु बृहस्पति का भी इसमें कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ रहा है। ये स्पष्ट बता रहा है अगर आप एजुकेशन के क्षेत्र में काम कर रही होंगी तो बहुत बड़ा नाम कमाएंगी, या काउंसलिंग का काम भी आप कर रही होंगी तो इसमें बड़ी सफलता आपको हासिल होगी। इसके अलावा बृहस्पति से संबंधित जो करियर के क्षेत्र है, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे मैनेजमेंट का क्षेत्र हो या वाणिज्य का क्षेत्र हो या कानून का क्षेत्र हो, इन क्षेत्रों में भी आप काम कर रही होंगी तो चांडाल दोष के ख़त्म होने पर बड़ी सफलता आपको मिलेगी और आपका उठना बैठना बड़े लोगों के साथ या समाज में जो बहुत प्रतिष्ठित है ऐसे लोगों का साथ हो जाएगा। यानी कि समाज के बहुत बड़े प्रतिष्ठित लोगों के साथ आपका जुड़ाव होने वाला है। ये इस चीज़ को बता रहा है। ये बहुत पॉजिटिव साइन जो है आपकी हथेली में है। दूसरी अगर हम बात करें तो एक रेखा धीरे 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 यहाँ पे जा रही है, एक रेखा धीरे धीरे, दोनों रेखाएं बुद्ध की ओर जा रही हैं, एक दूसरे को पावर दे रही है। ये बहुत अच्छी चीज़ है। कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि थोड़ा आयु को ये बहुत अच्छी बढ़ाएगी। सफलता निश्चित तौर पे आप अपनी जीवन काल में प्राप्त करेंगी, इसको दिखा रही है। आगे चलकर अगर व्यापार संबंधी कोई कार्य करती है तो बड़ी तरक्की आपको मिलेगी। बोलने के ढंग के कारण आप अपने जीवन काल में धन अर्जित करेंगे, लेकिन एक कमी है, पेट के रोग आपको परेशान कर सकते हैं, पेट से संबंधित परेशानियां जीवन में रह सकती हैं। तो अपने थोड़ा सा जो है डाइजेस्टिव सिस्टम को आपको थोड़ा ठीक करके रखना पड़ेगा। ये चीज़ें आपकी हथेली में है। अब एक चीज़ और देखिएगा, यहाँ पे देखेंगे तो आपके ग्रहों में चंद्रमा बहुत दूषित हो गया है, बहुत ज़्यादा अनबैलेंस हो गया है। जब चंद्रमा इस प्रकार से अनबैलेंस होना शुरू हो जाता है तो कैश की जो लिक्विड कैश है और बरकत की कमी आनी शुरू हो जाती है। कभी भी चंद्रमा जब थोड़ा खराब होने बैठता है तो पढ़ाई में लगाया गया पैसा कई बार वसूल नहीं हो पाता है। ऐसे में इंसान पढ़ तो लेता है लेकिन उसका करियर किसी और जगह बन जाता है, कई बार ये समस्याएं आ जाती हैं। ऐसे में व्यक्ति जो मर्जी सीख ले उसको बाजार में मंडी में अपना नहीं पाता है। और सबसे बड़ी बात है, चंद्रमा इस प्रकार से अनबैलेंस होने बैठ जाए हथेली में स्पष्ट दिखता है, ठीक है ना।
तो क्या होता, बहुत जल्दी एंजाइटी है, डिप्रेशन आने शुरू हो जाते हैं। कई बार इंसान का मन करता है वो अकेला बैठा रहे। अब थोड़ी माँ को लेके भी चिंताएं व्यक्ति के मन में होती हैं, या माँ का के साथ जो संबंध है वो बहुत बेहतरीन नहीं रहता है। और चंद्रमा खराब होने से सबसे बड़ी बात है, ऐसे में इंसान बिना वजह के समाज के नज़रों में कई बार विलेन बन जाता है। चंद्रमा तन, मन, धन तीनों का कारक है। ऐसे में तन भी थोड़ा खराब रहता है, मन भी, और धन के रिजल्ट भी थोड़ा खराब आने शुरू हो जाते हैं। तो ये यहीं पे रोकना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए छोटे छोटे बहुत शानदार उपाय दूंगा, आप ज़रूर करेंगे तो आपको बड़ा लाभ होगा। ठीक है ना। यहाँ पे देखेंगे तो इन दोनों के बारे में मैंने बता दिया। ये तीसरी उंगली इसकी तरफ झुक रही है, तो कहीं ना कहीं नेम फेम पाने की इच्छा रहेगी, अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा रहेगी। ठीक है ना। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये उंगली पूरी तरह से इसकी तरफ झुक रही है, तो धन कमाने की ललक बहुत ज़्यादा रहेगी, लेकिन ये इसके पहले पोर्वे तक पहुँच नहीं रही है। तो धन के प्रबंधन में, कागजों के रख रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में और कम्युनिकेशन स्किल्स में थोड़ी सी कमी रहेगी। तो यहाँ तक अगर नाखून बढ़ा लें आप, तो ये नैसर्गिक रूप से ये कमियां दूर होंगी और आपको अच्छा फायदा होगा। यहाँ पे अगर ग्रहों की बात करें तो शुक्र ग्रह यहाँ पे देखिएगा बहुत पुष्ट और सुंदर है। और देखिएगा इसके बारे में मेरे जो व्यूअर्स हैं वो जानते हैं, कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सब चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन जीने के लिए हथेली में इसका पुष्ट होना जरूरी है। आपकी हथेली में शुक्र सुंदर रूप में उभरा हुआ है, तेजोमय अवस्था में है, निश्चित ही आप तेजस्वी हैं। आपका चेहरा भी बहुत सुंदर होगा, ये शुक्र के कारण तेजोमय अवस्था का होगा। और सुंदरता है, आकर्षण है, हमेशा आपके अंदर विद्यमान रहेगा। हर परिस्थिति को झेलने की ताकत रहेगी। घूमने फिरने के बहुत ज़्यादा शौकीन रहेंगे। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, नई चीज़ों के प्रति रुझान रहना, चाहे नए प्रकार का फैशन हो, नई प्रकार के कपड़े हो, नई प्रकार की कोई चीज़ें हो, और भौतिक सुख सुविधाओं के लिए जो है आकर्षण रहेगा। लग्जूरियस जीवन हो, अल्ट्रा लग्जूरियस जीवन हो, ठीक है ना, ग्लैमर हो, चकाचौंध हो, इसकी तरफ ज़्यादा आकर्षण रहेगा। चांडाल दोष खत्म होने के बाद ये चीज़ें आपको मिलेंगी ही मिलेंगी। आपका निम्न मंगल देखें तो थोड़ा रेखाओं से भरा पड़ा है, तो इसमें निश्चित ही थोड़ा ये कभी कभी कन्फ्यूजन है, उलझन है, दुविधा है, ये चीज़ें देने की कोशिश करेगा और कई बार निर्णय लेने की ताकत को छीन करेगा। समझ में नहीं आएगा कि वास्तव में करना क्या चाहिए और किस तरफ हमें जाना चाहिए। ठीक है ना। तो इसको ठीक करने के लिए, इसको शानदार अवस्था में लाने के लिए दिव्य सूर्य क्रिया में इसका उपाय दे रहा हूँ, जरूर करें। आपका ऊपरी मंगल ठीक है, थोड़ा पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, जीवन में एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा और आगे ऐसी स्थिति आ रही है जो भी आपसे मिलेगा वो कंफर्टेबल फील करेगा और इसका लाभ लेगा। आपका बृहस्पति बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा अभी क्रूर ग्रह की तरफ देख रहा है। ऐसे में थोड़ा सा हल्के रूप में जो दाम्पत्य जीवन है, परिवार का सुख है, कुटुंब का सुख है, इसका जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में हल्की फुल्की जो है ये परिस्थितियाँ खड़ी कर सकता है। बाकी जो करियर मैंने बताए उसके लिए बहुत अच्छा है, इष्ट कृपा बहुत अच्छी मिलेगी आपको। थोड़ा सा भी अगर आप पाठ पूजा करें तो आपको बड़ा लाभ होगा। शनि की स्थिति भी आपकी बहुत बेहतरीन है, कोई जो है गलत नहीं है। सूर्य में थोड़ा सा जो है गुणा का चिन्ह बन रहा है, ये बदलाव दे सकता है, इसका लाभ भी होगा आपको। सूर्य क्रिया जरूर करें। आपका बुध बहुत शानदार है, बुध आपका बेहतरीन है, तो इसको ठीक रखने के लिए और भी अच्छा रखने के लिए जो है आप चांडाल दोष को खत्म करें। चंद्रमा की हमने पहले ही बात कर ली है। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है और जो भी उपाय है मैं विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से आपके व्हाट्सएप नंबर पे दे रहा हूँ। जरूर करें, निश्चित ही आपको लाभ होगा और प्रॉपर तरीके से प्रॉपर समय तक करें। 3 से 4 महीने तक करने बहुत ज़रूरी है।
और कुछ चीज़ों को आप जीवन भर के लिए अपना लें, जैसे सूर्य क्रिया है, दिव्य योग ध्यान क्रिया है, तो आपके जीवन में ये नया आयाम जोड़ेंगे और आपको एक चमत्कारिक ढंग से बेहतरीन शख्सियत के रूप में खड़ा करेंगे, ये निश्चित है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।